गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं। नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां बृन्दावनमनोहरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, भक्ति रकर श्रीधर गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ समस्त सन्यासी वृंद, उपस्थित समस्त वैष्णवृंद, हरिकथा पिपासु सत्यवृंद, परम स्नेहशिला मातृवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। आज जिस पावन तिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं इसकी बारी में आप लोगों ने श्रवण किया। विभिन्न वक्ताओं ने विभिन्न दृष्टिकोण से आज इस तिथि के बारे में भी वर्णन किया गया। कार्तिक व्रत की संकल्प और ऊर्जा व्रत के बारे में आप लोग भी श्रवण किया। ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी, ऊर्जा शब्द का अर्थ होता है शक्ति कहा जाता है। समस्त शक्ति में सर्वश्रेष्ठा जो है ये ऊर्जा व अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, इसलिए इस व्रत के कहा जाता है ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। कार्तिक व्रत के एक नाम है ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। कार्तिकेश्वरी श्रीमती राधा रानी और नियम सेवा व्रत अनेकों नाम से इस व्रत की कहा जाता है। आज हम लोग संकल्प लेने के लिए हम अभी जो जाएंगे जमुना में, इस संकल्प के बारे में दो शब्द मैं कहता हूँ। संकल्प क्यों कहा जाता है? शास्त्र में ऐसे लिखा है कोई शुभ कार्य व अच्छी काम करने के लिए संकल्प यानी प्रतिज्ञा लेने के लिए शास्त्र में कहा गया। यहाँ तक भी संकल्प शब्द भी श्रीमद् भागवत में उल्लेख है जिससे स्वयं भगवान कृष्ण गोपियों की कहने लगे, हे गोपियों आप लोगों की संकल्प जो है विदित मैं समझ गया, इसलिए आगामी शरद पूर्णिमा में आप लोगों की समस्त मनोवासना इच्छा मैं पूरा करूंगा। अर्थात कृष्ण जब 6 साल के थे उस समय कृष्ण गोपियों की जो है वस्त्रहरण लीला आदि की। 7 साल के समय कृष्ण और इंद्र की उपद्रव होने के नाते उस समय इंद्र की अहंकार दर्प आदि चूर्ण करने के लिए और स्वयं कृष्ण गिरिराज धारण किया। और उस समय स्वयं कृष्ण गोपियों की जो है वो मनोभावना की जनी रासलीला नहीं किया। इसलिए कृष्ण जब 8 साल में हुए उस समय कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार आदि की, जिस कथा प्रसंग हमारे जीव गोस्वामी पाद अनेकों ग्रंथ में इस समस्त वर्णन किया गया। आज जो विशेष करके शारदीय रास पूर्णिमा है, जिस शारदीय पूर्णिमा रास पूर्णिमा हम लोग उपस्थित हुए हैं, संकल्प की तात्पर्य यही कहते हैं। यहाँ तक भी देखो हमारे आचार्यपाद संकल्प कल्पद्रुम ग्रंथ में प्रीफेस में पूर्वाभास में भी वर्णन करते हैं। इस संकल्प कोई भी व्यक्ति ले लेते हैं वो अपने स्थिर वस्तु पर पहुंच जाते हैं। वो जैसे दो उदाहरण के द्वारा संकल्प के बारे में कहा गया। जैसे देखो उच्च हिमालय के उच्च प्रदेश में एक जब जल कणा जब बर्फ के रूप में हो जाता है और फिर वही बर्फ
जब वो पिघल जाता है, पिघल करके जलकणा के रूप धारण कर लेते हैं, वो जलकणा देखो हिमालय के उच्च पर्वत से नीचे आकर के अत्यंत जो है द्रुत गति वेग से अपने स्थिर वस्तु पर पहुंच जाते हैं। अर्थात वो जलकणा स्थिर कर लेते हैं जो मुझे समुद्र में मिलना है। इसलिए देखो वही सूच्च हिमालय की पर्वत से जलकणा प्रवाहित होकर के अनेकों बाधा विपत्ति के पार करके कितने पहाड़ों की चट्टान पर्वत की आदि के जो है वो तट हुए, वहां पर चलते चलते आगे हरिद्वार तक आ जाता है। हरिद्वार से फिर चलते 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 ये पहुंच जाते हैं त्रिवेणी में पहुंच जाते हैं, गंगा जमुना सरस्वती के मिलन स्थल। वहां से भी आकर के आगे चलते हुए नवद्वीप धाम, और नवद्वीप धाम को पार करके फिर गंगा सागर में वो मिलित होता है। इसलिए कहते हैं यही कहते हैं संकल्प की तात्पर्य है हमारे लक्ष्य वस्तु में पहुंचना। ठीक है, दूसरी उदाहरण देते हैं जिस प्रकार देखो आप लोग पहाड़ों की तरफ जब जाओगे और वहीं पर देखो पहाड़ की दोनों पहाड़ के बीच में अनेक घना जो है जंगल होता है। उस घना जंगल में एक छोटा सा बीज वो एक पौधे के रूप धारण कर लेते हैं, और जहां पर अनेकों जो है वृक्ष आदि रहता है, पेड़ पौधा आदि रहता है, वही बीज अंकुरित होकर के देखो टेढ़े मेढ़े होकर के आप लोग देखे होंगे, टेढ़े मेढ़े होकर के और वो आगे बढ़ते हुए और जितने भी जंगल में जितने भी पौधा है पेड़ है उसके भी बराबर होकर के आगे पहुंच जाते हैं और सूर्यालोक के जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार उदाहरण दो उदाहरण के देते हैं। ये संकल्पिक तात्पर्य है हमारे अभिष्ट वस्तु के जो है प्राप्ति करना। इसलिए हम लोग संकल्प लेते हैं। केवल कर्म कांड में संकल्प नहीं है, कर्म कांड में तो संकल्प भी दिखाया गया, ज्ञान कांड में भी संकल्प दिखाया, किंतु भक्ति कांड में भी संकल्प भी दिखाया गया, जिससे हमारे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी सत्क्रिया सार्दिक का ग्रंथ में भी संकल्प के बारे में भी वर्णन किया गया। जिसे कोई वस्तु कार्य करने के लिए आपके संकल्प लेना है, अर्थात हमारे संकल्प क्या है, ये 1 महीने तक हम धाम में निवास करेंगे, 1 महीने तक हम सत्संग में रहेंगे और एक महीने तक भागवत कथा आदि हम श्रवण करेंगे। जिस कथा प्रसंग में पद्म पुराण में पुष्टिकरण किया, नारद और नारायण की संवाद में भी वर्णन है। कई दिन से हम विदेश में भी इस कथा को वर्णन किया। देखो पद्म पुराण में एक सुंदर कथा है, स्वयं नारद ऋषि स्वयं विष्णु यानी नारायण के प्रश्न किया, हे प्रभु आपके जितने भी महीने हैं सनातन धर्म में 12 महीने हैं, इस 12 महीने में सर्वश्रेष्ठ महीने कौन सा महीने आपका है, ये आप हमें निष्कपट रूप में बताइए। उस समय स्वयं नारायण कहने लगे, नारद ऋषि ये अत्यंत गोपनीय कथा है, ये कथा जो है सर्वत्र बोलना नहीं है, ये कथा जो है केवल जिसके हृदय में श्रद्धा है, अत्यंत की श्रद्धा है, उनके निकट में बताता हूं। हे नारद ऋषि तुम्हारे हृदय में ये श्रद्धा होने के नाते मैं तुमको बता रहा हूं, सुनो। ये जो सर्वश्रेष्ठ जो है मास जो है ये कार्तिक मास कहा गया। कौन सा मास? कार्तिक मास। स्वयं भगवान नारायण नारद ऋषि जो कार्तिक मास के महिमा बतलाया। देखो ये इस कार्तिक मास कहा जाता है, स्वयं राधा जी की मास कहा जाता है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कार्तिकेश्वरी व उज्जेश्वरी नियम व्रत इस मास को हम कहते हैं। इस कार्तिक मास के अधिष्ठात्री देवता स्वयं जो है राधा रानी है, और इस व्रत को जो कोई पालन करे, इस व्रत के पालन करने से साक्षात रूप में उज्जेश्वरी श्रीमती राधा जी की दासित्व भाव प्राप्त करेंगे, इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं है। स्वयं भगवान नारायण नारद ऋषि के बोले जीव मात्र के कर्तव्य है ये कार्तिक व्रत के पालन करना। उस प्रसंग में स्वयं नारद ऋषि एक प्रश्न के, प्रभु आपकी मास कौन सा है? तब उस समय स्वयं नारद ऋषि नारायण कहने लगे, देखो मेरे जो नाश है जिसको मुझे सकल सभी लोग कहते हैं पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान के एक नाम क्या है? पुरुषोत्तम कहा जाता है। अर्थात कारणोक्साई
गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही, ये तीनों की जो उत्तम जो है ये कहा जाता है पुरुषोत्तम कहा जाता है। और भाई पुरुषोत्तम व्रत होता है, पुरुषोत्तम मास होता है, जिसके स्मार्त लोग जिसको कहा जाता है मौलमास कहते हैं, और वैष्णव लोग उसके कहा जाता है पुरुषोत्तम व्रत कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस पुरुषोत्तम मास व पुरुषोत्तम व्रत जो है हर साल नहीं आता है, ये केवल 2 साल 8 महीने के बाद ये पुरुषोत्तम व्रत आता है व पुरुषोत्तम मास आता है। इसको कहा जाता है अधिक मास कहा जाता है। वैष्णव लोग इसको कहा जाता है अधिक मास कहा जाता है, किंतु ये मास भी अत्यंत पवित्र मास है। स्वयं इस मास के पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठात्री देवता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम यानी कृष्ण है। तो स्वयं वो कह रहे हैं जो यद्यपि मेरे मास पुरुषोत्तम मास है, किंतु उस मास से श्रेष्ठ मास कौन सा है, ये कार्तिक मास कहा जाता है। कार्तिकेश्वरी ऊर्जेश्वरी इस मास को नियम सेवा मास कहा जाता है। इस मास को नियम करके व्रत पालन करना चाहिए। बोले उस समय नारद ऋषि कहने इस व्रत को कैसे पालन करें, उस समय स्वयं भगवान विष्णु नारायण कहने लगे, नारद ऋषि इस कार्तिक मास व ऊर्जा व्रत के पवित्र स्थानों पर बैठ करके ही व्रत करना चाहिए। विशेष करके जो है मेरे जो सप्त जो मोक्षदायी का स्थान कहा गया है, भगवान के जो है 7 मोक्षदायी का स्थान कहा जाता है, जैसे मथुरा, काशी, कांची और अवंतिका, दारावती माने दारिकापुरी और हरिद्वार, माया, अयोध्या, काशी, कांची, ये समस्त जो है मेरे सप्त जो है मोक्षदायी का स्थान है। और इस सप्त मोक्षदायी के स्थान पर कोई यदि भागवत कथा श्रवण करे, इसमें स्वयं करें, इस भागवत कथा श्रवण करने से उसके अति अवश्य ही मेरे प्राण स्वरूपा यानी राधा रानी के जो है वो दासित्व भाव प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार बहुत सुंदर ये समस्त जो है पद्म पुराण में ये समस्त वर्णन है। और विशेष करके कोई वृंदावन आदि स्थान में रह करके 1 महीने गंगा के तट पर अथवा जमुना के तट पर रह करके